नमस्कार छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 5 हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही पेपर आपको जो है कल सुबह आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी प्रथम भाषा होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और पेपर के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, निर्दिष्ट सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी बच्चों, आपके ये पांच प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर एक भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? जबलपुर में, सागर में, पातालकोट में या फिर नागद्वारी में? तो कहाँ पर करती है? पातालकोट में करती हैं। दूसरा प्रश्न आपका, झांसी के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया? गंगा नदी के किनारे, सतार नदी के किनारे, दिशान नदी के किनारे या फिर नर्मदा नदी के किनारे? तो कहाँ पर बनाया था? सतार नदी के किनारे बनाया था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन सा है? धार, जबलपुर, पचमढ़ी या फिर सांची? तो कौन सा है? पचमढ़ी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है? किसान, किसानता, किसानी या फिर कृषक? तो क्या है बच्चों? किसानी। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है, किम परमो धर्म? हिंसा, अहिंसा, विद्यवान या फिर धन? तो क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक, ये भी आपके जो है 1-1 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला आपसे पूछा गया है, छठवां वाला, पथिक को जलती दोपहर में पंक्ति में पथिक शब्द का अर्थ डेजिस होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है राही, मुसाफिर या यात्री। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था? हमीद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईश्वर चंद के पिता का नाम क्या था? ठाकुरदास। इसका ठाकुरदास बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, बादशाह अकबर ने सोचा लंका का राजा हमारा डेज बनना चाहता है? तो क्या बनना चाहता है? करदाता या फिर आदि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध हो उसे डेज कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पुल्लिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको लिखना है। पहला आपसे पूछा गया है, पुष्प की अभिलाषा कविता की रचयिता कौन है? जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 12वां प्रश्न आपका, शिवाजी ने अपना स्वराज किसके चरणों में समर्पित किया था? और 13वां प्रश्न आपका, परिधान शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है आपका, जल पानी के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। और 15वां प्रश्न आपका, आला सिंह गेला ये कथन किसने कहा था? और रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? उस क्रिया का प्रकार को आपको लिखना है। और नीचे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक, आपसे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी? इसके बाद में 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम भी सीखे कविता की 4 पंक्तियों लिखिए। उन्नत खेती उत्तम खेती के पत्र राजन की आय का साधन क्या था? उसने आय बढ़ाने के लिए क्या किया? और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके मित्र शैली को गर्मियों की छुट्टी में अपने यहाँ आने का निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखिए। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई?
और 22वां प्रश्न आपका सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। और छात्रों ये आपके 5-5 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।